हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप क्लासेस बाय शिव सर। आज आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 5.3। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो किस टाइप की है। तो पहले उन टाइप्स को देखो, उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के क्वेश्चन है आपके। सबसे फर्स्ट स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। नंबर 2 अस्पष्ट फलन, इनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और नंबर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में ITF बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। तो पहले जानते हैं आप स्पष्ट फलन क्या है। स्पष्ट फलन के बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूं आपको। जैसे कोई भी फंक्शन हमारा अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या है एफ एक्स, यानी पूरा क्वेश्चन x के पदों में लिखा हुआ है, तो हमारा स्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू क्या साइन एक्स। तो यहाँ पर ये कौन सा फलन हो जाएगा आपका स्पष्ट फलन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर ऐसा होता तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। तो देख लो आप, LHS में y आ रहा है और RHS में क्या है, पूरा टर्म किसमें है x में। तो ये भी आपका कौन सा है एक्सप्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप सेकंड में। अभी केवल आप जानकारी लीजिए कि होते क्या है, करना आपको अवकलन ही है। ठीक है ना। अस्पष्ट फलन क्या होते हैं वो समझे। इम्प्लिसिट फंक्शन, जब x और y दोनों को अलग ना किया जाए क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो LHS में y आ रहा है, RHS में कहीं पर भी y नहीं है। अगर इसमें एक और एग्जांपल समझे, पहले ऐसे होता तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3y, तो ये भी आपका स्पष्ट फलन ही है, क्योंकि प्लस का 3y इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो y माइनस के 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन एक्स। तो y में 3y लेस करेंगे तो कितना बचा माइनस का 2y इक्वल टू साइन एक्स। y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2 किसमें बन जाएगा डिवाइड में, तो साइन एक्स अपॉन में माइनस का 2। तो ये भी आपका कैसा है स्पष्ट फलन है। ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेशन करके भी चेक कर लेना है कि कहीं पर कैलकुलेशन सॉल्व हो रही हो, तो सॉल्व करके देखेंगे लास्ट में फाइनल में y की वैल्यू अगर x के पदों में आ जाती है तो आपका कैसा फलन है वो स्पष्ट फलन। अब क्या देखेंगे यहाँ पर अस्पष्ट फलन। जैसे y इक्वल टू आपका क्वेश्चन है साइन x प्लस वाई। यहाँ पर थोड़ा गौर करें, क्या मैं यहाँ से इस x और y दोनों को यानी कि प्लस का y इधर लेकर आ सकता हूँ? नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि साइन के सामने ये पूरा एंगल है और एंगल से कोई भी वैल्यू तुम उठाकर LHS में नहीं ला सकते। तो ये आपका फलन कैसा होगा अस्पष्ट फलन। अवकलन सबका सेम ही करना है, पैटर्न सबका सेम है, बट नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस पूछ लेता है कोई कि स्पष्ट फलन क्या होते हैं, तो जहाँ LHS में y आ जाए और RHS में क्या आ जाए x, यानी कि क्वेश्चन को आप x के पदों में लिख सकें, तो कौन सा फलन होता है वो स्पष्ट फलन। और जहाँ क्वेश्चन को आप x के पदों में ना लिखें, यानी y की वैल्यू x के पदों में नहीं आए, तो कौन सा फलन होगा वो अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर ऐसे होता क्वेश्चन y इक्वल टू cos एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब, ये भी आपका कैसा फलन है अस्पष्ट फलन, क्योंकि यहाँ से आप x और y दोनों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड आता है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो किस टाइप से होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास 6, साइन कॉस टेन
कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इनवर्स क्या होते हैं? चैप्टर 2 में आपको पढ़ाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें बताया जाता है कि इनकी पावर अगर -1 है, कितनी है? -1, तो क्या कहलाते हैं सभी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, कॉट। इनमें क्या होता है? इनमें एंगल आगे आता है। अभी बताया था पहले ही, जो साइन एक्स लिखा हुआ है तो एक्स यहाँ पर क्या होता है? एंगल। अगर साइन एक्स लिखा हुआ है तो एक्स क्या होता है यहाँ पर? एंगल। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स, ये पावर -1 नहीं पढ़ते इसे? साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स एंगल नहीं होता है, यहाँ पर एक्स एक नंबर होता है, कोई ना कोई संख्या होती है। एक्स यहाँ पर क्या होती है? कोई संख्या। ठीक है ना? आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सामने हमेशा संख्या होती है, और जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके सामने हमेशा एंगल होता है। तो सबके सामने यहाँ पर एंगल एक्स लगा दिया मैंने, तो एक्स क्या है? यहाँ पर एक संख्या है। ठीक है ना? इनके भी करने का पैटर्न सीखेंगे आप एक्सरसाइज के अंदर ही। तो बिना टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो आपके स्वयं बहुत अच्छे से आगे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर आपने देखा, अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होंगे कि स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है। ठीक है ना? कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि एलएचएस में तो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। हमारा मेन टारगेट होता है कि एलएचएस में केवल क्या है? वाई आए। तो प्लस का 2x उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। करना चाहें तो आप पहचान करने के लिए स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, तो प्लस का 2x उधर गया किसका हो गया? माइनस का। तो 3y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2x। ठीक है ना? अब आपने देखा एलएच में y का टर्म है और आरएचएस में किसका है? केवल x का। तो आपका कैसा फंक्शन है ये? स्पष्ट। तो स्पष्ट फलन हो गया। तो अवकलन करते कैसे? सबसे पहले लिख देंगे दोनों पक्षों का। आप यहां से भी अवकलन कर सकते थे, ये टर्म ना करके, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जो शॉर्ट में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष। ठीक है ना? तो देखो 2 का 2 नोट हो गया। एक्स का अवकलन कितना होता है एक्स के सापेक्ष? 1 ही होता है। इस वाले पोर्शन को बेशक मत करो, वो समझाने के लिए बताया था कि कैसा फलन है स्पष्ट। एक्स का अवकलन कितना होता है? 1 प्लस 3। y का अवकलन जब x के सापेक्ष करते तो क्या आता था? dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है? cos x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 2 1 जा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। प्लस का 2 उधर गया किसका हो गया? माइनस का। तो 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस का 2। 3 dy अपॉन dx के साथ मल्टीप्लाई में तो आरएचएस में किसमें चला जाएगा? डिवाइड में। बेसिक पता ही होगा आपको मैथ का, cos x माइनस का 2 अपॉन में 3, ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि हमारा मेन फंडामेंटल होता है कि dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना, यानी एलएचएस में से ओनली dy अपॉन dx ही आना चाहिए। तो ये आपका स्पष्ट फलन था, बहुत सिंपल पैटर्न से हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। इसे आप चेक कर सकते हैं कि स्पष्ट फलन है कि अस्पष्ट फलन है। चेक कैसे करेंगे?
आपने देखा y का टर्म एक साथ होना चाहिए तो प्लस का साइन y इधर भी आ जाएगा, पर y अलग तो नहीं होगा साइन से, क्योंकि y एंगल है। तो कैसा फलन बनेगा जी? अस्पष्ट फलन बनेगा, ठीक है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन। अवकलन कैसे करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के साथ। 2 का 2 नोट कर लेंगे, x के सापेक्ष x कितना होता है 1 प्लस 3, y क्या करेंगे तो dy अपॉन में dx। यहां से थोड़ा नोटिस करना है, ठीक है ना, साइन का अवकलन क्या होता है? cos, एंगल ऐसा कैसे, तो cos y हो गया। बट यहाँ पर अभी केवल हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किया है साइन का, x होता तो x से कितना हो जाता 1, बट यहाँ पर क्या y है तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx। और हमारा जो मेन काम है आंसर में dy बटे dx एक तरफ होना चाहिए और बाकी सब कुछ एक तरफ। तो प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और ये पूरा पोर्शन इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो नोट करो 3 dy अपॉन में dx, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का cos y dy अपॉन में dx इक्वल टू प्लस का 2 उधर कौन सा किसका हो गया माइनस का, दोनों में से क्या कॉमन आ गया dy अपॉन में dx, क्या बचा 3 माइनस cos y इक्वल टू माइनस का 2। ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में उधर जाके इसमें कौन जाएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन में 3 माइनस का cos y, तो dy अपॉन dx माइनस 2 को प्लस करना चाहें तो माइनस का 2 नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस cos y कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 3 किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 अपॉन में cos y माइनस का 3, ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, नॉर्मल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो आपके समझ बहुत बेस्ट तरीके से आ जाएगा। करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलों का मेन काम है, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद मेरी हर क्वेश्चन में आपके समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। जिनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो कंसेप्ट यानी कमेंट में पूछ सकते, थोड़ी कंसेप्ट ही है जुबान पर। क्वेश्चन 3 है आपका, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू cos y, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो सबसे पहले आपने देखा a मिला यहाँ पर, a का ये लिख लिया, x से कितना होता है 1, b कांस्टेंट था ऐसा कैसे लिख लिया, y स्क्वायर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन में करेंगे, y स्क्वायर बताया तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से घात आगे आती है और घात में से कितना कम होता है 1, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y। अभी केवल हमने इस घात का किया है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से केवल किसका किया है घात का, और y का भी तो करेंगे, तो y का कितना होता है dy अपॉन में dx। चेन सिस्टम से हर एक पोर्शन का अवकलन करना होता है हमको, जो भी पोर्शन हमको मिलता जाता है क्वेश्चन में उसी का ही हम क्या करते जाते हैं अवकलन। अब यहाँ से पोर्शन का हो गया इक्वल टू, गौर करना थोड़ा, cos मिला, cos का कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन y। अभी केवल हमने cos का किया है, क्या y का कर दिया नहीं, तो y का कितना होता है dy अपॉन में dx। अब मेन टारगेट क्या बचा dy बटे dx एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ, तो a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये पूरा पोर्शन माइनस का है इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2b/1 का ये मल्टीप्लाई करने पर dy अपॉन dx माइनस का इधर आके किसका हो गया प्लस का साइन y dy अपॉन में dx इक्वल टू
प्लस का उधर पहुंचा तो माइनस का, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, dy अपॉन में dx, क्या बचा 2by प्लस का साइन वाई इक्वल टू माइनस का a। तो dy अपॉन dx ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में धरा किसके आ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस का a अपॉन 2by प्लस का साइन वाई, ये हो गया आपका आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा गौर करना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेंगे। उसके बाद देखा x का भी अवकलन हो जाता है और y का भी अवकलन हो जाता है। ऐसे नहीं करना है आपको कि x का एक कर दें और y का dy अपॉन dx कर दें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना है, x का अवकलन होता है, दोनों वेरिएबल है पहले तो x और y, तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ पर किसका मेथड लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड का। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, फर्स्ट सेकंड कैसे करते हैं, यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ एक फॉर्मूला, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट को लिख देते हैं, डी ओवर डी एक्स किसका करते हैं, सेकंड का, प्लस सेकंड को लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स किसे करते हैं, फर्स्ट का। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट एंड सेकंड का। वीडियो के पार्ट 3 में मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड का क्या मेथड है, इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को लिख लो जैसा का तैसा, तो x का x लिख लिया, डी ओवर डी एक्स किसका करना है, सेकंड का, y का करेंगे तो डी अपॉन में dx, प्लस अब किसको लिख लेंगे, सेकंड, सेकंड क्या है यहाँ पर y, किसका करेंगे x का, और x का कितना होता है, x के साथ 1। फर्स्ट को लिख लिया x को, y का करेंगे तो डी अपॉन dx सेकंड का कर दिया, प्लस सेकंड को लिखेंगे क्या है y, और x का करेंगे तो x का कितना होता है 1, प्लस इसके बाद y स्क्वायर करेंगे तो 2y हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। अभी केवल पावर का किया है y स्क्वायर का, और y का करेंगे तो डी अपॉन में dx इक्वल टू 10x का क्या होता है, फॉर्मूले से sec स्क्वायर x प्लस y का डी अपॉन में dx। अब मेन टारगेट क्या है हमारा, dx एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ, तो dx कितने में आ रहा है, डी अपॉन dx, डी अपॉन dx और डी अपॉन dx। ये प्लस का डी अपॉन dx इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। इन ऑर्डर में लिख लो, x डी अपॉन dx माइनस 2y डी अपॉन dx, प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन dx। तो sec स्क्वायर x तो ऑलरेडी था वहां पर RHS में, लिख लिया। y का मल्टीप्लाई 1 में करें कितना हो जाएगा, y और प्लस का y उधर जा किसका हो जाएगा, माइनस का। तीनों में से क्या कॉमन आ गया, डी अपॉन dx, क्या बचा x माइनस 2y, तो माइनस का, सॉरी प्लस का था तो प्लस का है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस का y, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में इसके साथ किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो डी अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y माइनस का 1, ये हो गया आपका आंसर। कैसा रहा आपका ये क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5। उम्मीद मेरी आप सर क्वेश्चन में कि सब बेस्ट से बेस्ट समय में आ रहे होंगे, और जिनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, सबसे पहले
आप लिख देंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर देखा आपने x स्क्वायर कितना होता है 2x प्लस, बट x और y का ऐसे नहीं करेंगे कि x का 1 करते हो y का dx करते, नहीं, x फर्स्ट हो जाएगा और y सेकंड। और फर्स्ट सेकंड का क्या मेथड बताया आपको, फर्स्ट को लिख लेते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं dx, तो dy का कितना होता है dx प्लस, अभी केवल इस वाले पोर्शन में कर रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट करते तो फर्स्ट लिख लिया, सेकंड का किया y मतलब y का dx होता है प्लस, अब कैसे लिखेंगे सेकंड को, तो y को लिख लिया और x करेंगे तो 1 हो गया, प्लस y स्क्वायर करेंगे तो 2y x की पावर n वाली फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो पावर का कर दिया, अब y का भी तो करेंगे, y का कितना होता है dx, प्रैक्टिस से आ भी नहीं रहा होगा आपसे, इक्वल टू 100 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, सिंगल वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 0, 100 कितना हो गया 0। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, dx एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ, प्लस का 2x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का y उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, क्या बचा x dy में dx प्लस 2y dy में dx इक्वल टू, प्लस का 2x उधर गया किसका हो गया माइनस का 2x, प्लस का y उधर गया किसका हो गया माइनस का, दोनों माइनस के ही हो जाएंगे RHS में जाने पर। दोनों में से क्या कॉमन आ गया dx, क्या बचा यहाँ पर x, तो यहाँ पर क्या बचा 2y इक्वल टू माइनस का 2x और माइनस का y, तो dx ब्रैकेट मल्टीप्लाई में उधर जाके इसमें कौन जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 2x माइनस y अपॉन में x प्लस 2y, ये हो गया आपका आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है आपका x³ प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y³ इक्वल टू 81। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का x के साथ अवकलन करने पर लिख देंगे आप, उसके बाद क्या मिला आपको x³ कितना होता है 3x स्क्वायर, क्यों घात आगे आगे घात में से कितना कम होगा 1 प्लस, इसका आपको ऐसे नहीं करना है कि x स्क्वायर का 2x करते हैं y का dx, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही अवकलन होता है, x स्क्वायर का भी हो जाता है y का भी हो जाता है, तो इसको करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड के मेथड से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकंड। क्या मेथड है, फर्स्ट को लिख लो, सेकंड का करते हैं तो y का dx प्लस, अब क्या करेंगे सेकंड को लिखेंगे, फर्स्ट का करेंगे फर्स्ट का x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना होता है 2x प्लस, अब इसमें लगाएंगे किसका फर्स्ट एंड सेकंड का, सेम पैटर्न, x को लिख लिया फर्स्ट को, सेकंड का करेंगे y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, अब केवल पावर का किया, y का करेंगे तो dx, चेंज सिस्टम से x लिख लिया, सेकंड का करना है, सेकंड क्या है यहाँ पर y स्क्वायर का तो 2y हो जाता है, बट y का भी तो करेंगे कितना होगा dx, तो सेकंड में करते हो कैसे लिखेंगे, सेकंड को y स्क्वायर और फर्स्ट करेंगे x कितना होता है 1 प्लस y³ कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का dx इक्वल टू 81 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा कितना होता है 0। अब यहाँ से आपका मेन टारगेट क्या है dx एक तरफ और बाकी सब कुछ एक तरफ, तो कलेक्ट करो dx वालों को, ये हो गया, ये हो गया आपका और ये हो गया, सब में से क्या कॉमन आ जाएगा बाद में dx, तो x स्क्वायर dx प्लस इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो 2xy dx प्लस 3y स्क्वायर dx इक्वल टू, प्लस का 3x उधर स्क्वायर उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का,
2xy माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का उधर ही आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। क्या कॉमन आ गया तीनों में से, डी अपॉन डी एक्स। बहुत इजी पैटर्न से करना है, बहुत लोग गौर कर करके कि कॉमन क्या आएगा। बहुत मैथ का पोर्शन जो होता है बहुत स्लो करेंगे आप तरीके से तो टाइम टेकन भी बाद में अच्छा आने लग जाएगा, ठीक है ना। पर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर। पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में किसमें से कौन जाएगा, डिवाइड में। तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। हो गया आपका। कैसा रहा आपका ये भी क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जिनकी समझ में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक और वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मेरा टारगेट यही है कि हर एक स्टूडेंट की समझ में अच्छे से ही आए, क्योंकि मैथ का जो पोर्शन है थोड़ा डिफिकल्ट तो है। इतनी जल्दी आप नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए समझे। ये भी स्पष्ट फल नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिख देंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे पहले आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी क्या मिली, पावर। और आपको बताया था पार्ट 2 में कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर आती तो सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का। किसके फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, आएगी, और पावर में से कितना कम हो जाएगा, 1 है। तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर का 2 साइन वाई। अभी केवल हमने पावर का किया, साइन का करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा, कॉस। तो साइन कितना हो जाएगा, कॉस वाई। साइन का भी हो गया। अभी क्या बचा आपका y, तो y का भी तो करेंगे। y कितना होगा, डी अपॉन में dx। चेन सिस्टम से हर एक पोर्शन का आपको अवकलन करना है, यही तो ध्यान देने वाली बात है। पहले पावर मिली तो पावर का कर दिया, साइन मिला साइन का कर दिया, फिर y मिला y का कर दिया। y के बाद और भी कुछ होता तो उसका भी यहीं पे करते मल्टीप्लाई में। अब प्लस क्या मिला आपको, cos। और cos क्या होता है, ये पूरा कैसे काम करेगा, एंगल का। तो साइन क्या होता है, माइनस का कॉस का होता है, सॉरी कॉस का होता है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन एक्स वाई हो जाएगा, एंगल ऐसा का ऐसे ही। अभी केवल आपने कॉस का किया, क्या एक्स वाई का कर दिया, नहीं। एक्स वाई का डायरेक्ट नहीं करेंगे कि एक्स का 1 करते हो वाई का डी अपॉन डी एक्स, नहीं। किससे होगा ये, फर्स्ट एंड सेकंड के मेथड से। क्या होता है मेथड, फर्स्ट को लिख लो एक्स लिख लिया, सेकंड का डी अपॉन डी एक्स, प्लस सेकंड को लिख लो, ये फर्स्ट है आपका और ये क्या आपका सेकंड। सेकंड को लिख लिया वाई का, और एक्स का कितना हो गया 1। तो कैसे कंप्लीट। इक्वल टू के का कितना हो जाएगा, 0 के कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में एक्स नहीं आ रहा है। अब मेन टारगेट क्या है, डेरिवेटिव डीएक्स एक तरफ करना। वो तभी होगा जब पहले इसका के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 sin y cos y डी अपॉन dx, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का x sin x y डी अपॉन dx। मल्टीप्लाई करना यहाँ तक सभी जानते ही होंगे। इसका करेंगे इसमें तो माइनस का y sin x y इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों को कलेक्ट करो, डेरिवेटिव dx वालों को कलेक्ट करो, ये हो गया आपका और एक ये माइनस का पोर्शन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का।
दोनों में से क्या कॉमन आ गया, डी अपॉन डी एक्स, क्या बचा 2 sin y cos y माइनस यहाँ पर x sin x y इक्वल टू माइनस का उतर गया किसका हो गया ये प्लस का, तो y sin x y पूरा ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y sin x y अपॉन में 2 sin y cos y माइनस का x sin x y, ये हो गया आपका आंसर। तो कुल मिलाकर आपको गौर क्या करना है कि जो भी पोर्शन मिलता जाता है उसी का हम क्या करते जाते हैं अवकलन, वही आपका क्या कहलाता है चेन रूल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबका पैटर्न एक ही है, अलग से कोई पैटर्न नहीं इसमें। सबसे पहले दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, उस पर भी क्या आ रही है पावर, तो सबसे पहले किसका करेंगे पावर का, पावर का आती है आ गया, पावर से कितना कम होता है 1, तो 2 sin x हो गया। अभी केवल पावर का किया, साइन का करेंगे क्या हो जाएगा cos x, और x का 1 होता है उसे वैसे मत लिखो। यहाँ पर cos क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस पर देखिए क्या है पावर, तो पावर का आएगी आगे, तो 2 cos y हो जाएगा, एक कम हो गया पावर में से। अभी पावर का हुआ cos का करेंगे तो cos कितना होता है माइनस का sin y, cos का माइनस होता है sin, बट एंगल यहाँ पर y है तो y लिख दिया, x होता तो x लिख देते। अब cos का भी हो गया, अब कैसे करेंगे y का, तो y कितना होता है d अपॉन में dx इक्वल टू a का कितना हो जाएगा 0 के कांस्टेंट, 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 sin x into cos x होता है sin 2x का। माइनस का मल्टीपल प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया, 2 sin y cos y हो जाएगा sin 2y का dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। ये माइनस का पोर्शन हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो sin 2y dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या बचा आपका sin 2x, ये sin 2y इसके साथ डिवाइड में उधर जाके इसमें सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाके इसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sin 2x अपॉन में sin 2y, ये हो गया आपका आंसर। कैसा रहा क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9